अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, अहम तरीन खबर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर का ताल्लुक इमरान खान के साथ है। आज GHQ हमला केस है, इसकी पूरी तफसील रखते हैं। GHQ हमला के हवाले से सरकार और अदालत ने एक अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया है। ये हुक्मनामा क्या है, इसकी पूरी तफसील रखते हैं। अगली खबर का ताल्लुक बहुत ही इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज साहबा को बहुत ज्यादा परेशानी लाक हो चुकी है और उनके ऊपर मुकदमात, पहले एक मुकदमे की मैं बात कर रहा था, अब मुकदमात की जो है उस पंजाब हुकूमत के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज होने की खबरें चल रही हैं। ये क्यों है और अचानक मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, ये सारी सूरत हाल क्यों बन चुकी है इसके ऊपर भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। सुहेल खान अफरीदी के 4-5 छक्के उन्होंने जिस तरीके से वफाक को दिए हैं, उस वक्त इस वक्त शहबाज हुकूमत और वफाकी हुकूमत काफी खलबली बच चुकी है। और अहम तरीन खबर यह है कि वफाकी हुकूमत यहाँ से कूच करना चाहती है। ये बिलावल भुट्टो के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो भी सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल गौहर सियाल के नाम से व्लॉगिंग चैनल बनाया है, आप सबको पता ही है कि मेरा वो चैनल जो साबका GS पॉइंट था वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैंने आपके साथ जो राब्ता है वो गौहर सियाल ऑफिशियल जो आपके सामने है गौहर सियाल, और उसको जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगेंगे तो उसको कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कुछ सवाल हो तो आपका सवाल अगले व्लॉग में मैं आपका सपोर्ट करूंगा ताकि आला इक़्तिदार तक वो आपका सवाल पहुंच सके। नाज़रीन किराम, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर का ताल्लुक जनाब अडियाला जेल के साथ है और GHQ हमला केस है। आपको पता है GHQ हमला केस क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। GHQ हमला केस वो है जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप और इसमें वर्कर्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। 9 मई का ये मुकदमा है GHQ हमला केस, जिसमें सरकार ने ये मुकदमा दर्ज किया है कि GHQ हमला केस जो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो GHQ पहुंचे थे और उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की थी। इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के अंदर। इस मुकदमे की मुख्तलिफ समातें जारी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के साथ दीगर अहम तरीन शेख रशीद और अदर जो मतलब उनके साथ जो क्लाइंट उनके अदर कोलैबोरेशन के लोग थे, उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज है। इन केसेस के हवाले से मुख्तलिफ राय दी जाती रही। कभी इमरान खान को जो है वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए जज के सामने पेश कर दिया जाता था। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर वो इतराज उठाया था कि जनाब मुझे व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे आप इतलात दे देते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप की कॉल के ऊपर नहीं जाना चाहता। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ATC रावलपिंडी को दरखास्त दी कि हम वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पे इमरान खान साहब को नहीं लाएंगे, आप या तो उनको यहाँ पे बुलाएं या फिर आपकी अदालत का जो ट्रायल है वो अडियाला जेल होना चाहिए। उसके बाद एक आदि जो है वो वीडियो लिंक के दोबारा कोशिश की गई और फिर खबरें हुकूमत ने गर्दिश करवाई कि इमरान खान साहब को हम बाहर लेके आ रहे हैं, और फिर ये खबरें गर्दिश करवाई गई कि रावलपिंडी के करीब एक कासिम मार्केट है, वो अदालत के बिल्कुल करीब है, वहां पे इमरान खान के लिए खसूसी जेल तैयार कर ली गई है। फिर उसी खबर के अंदर ये भी खबर मौजूद थी कि 40 के करीब जो जेल अडियाला के एहलकार हैं, मुख्तलिफ जेलों से महकमा जांच के जो लोग हैं वो उस जगह पे तैनात कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इस खबर की तस्दीक सबसे पहले जो है वो हमने मुख्तलिफ ज़राए से की। अलीमा खान साहबा से पूछा मैंने, उनको भी नहीं इस खबर का अंदाजा था और फिर मैंने उनको खबर दी थी कि ये खबर थोड़ी आप क्योंकि जा रही है, उस वक्त तोशा खाना 2 केस की समातें चल रही थी। तो मैंने अलीमा खान साहबा को ये सवाल भेजा था इमरान खान के लिए कि जरा ये पूछ लेना कि बाहर तो ये सूरत हाल चल रही है कि इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है खसूसी जेल के लिए। तो इमरान खान साहब को जब अलीमा खान साहबा ने पूछा जाके कि बाहर तो ये खबरें चल रही, तो आपके पास ऐसी कोई चीज आई है? तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ दिनों से कुछ लोग यहाँ पे आके मिल रहे हैं और अदालती अमला के लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि खान साहब हमारी आखिरी मुलाकातें आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, आपको यहाँ से हम मुंतकिल करने की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं।
तो उसके ऊपर इमरान खान साहब बड़े हैरान कुन रह गए कि मुझे कहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। बहरहाल अगली खबर का इमरान खान को नहीं पता था कि उनको रावलपिंडी किसी कासिम मार्केट के अंदर एक खसूसी जेल बनाई जा रही है, वहां पे उनको मुंतकिल किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने बड़ा इतराज उठाया कि मैं किसी खसूसी जेल के अंदर नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं अदालतों का फेस करते हुए यहाँ पे अगर अदालत आना चाहती है तो यहाँ पे बुला ली जाए। तो फिर इत्तेफाक ये हुआ हुकूमत का कि अडियाला जेल के अंदर इस केस की समाअत हुई। आखिरी समाअत जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट की केस की समाअत हुई थी। फिर 20 अक्टूबर तक ये मुलतवी की गई थी और 20 अक्टूबर को फिर सरकार ये भागी थी और सरकार भागते भागते 22 अक्टूबर तक पहुंची। आज इस केस की समाअत है, रावलपिंडी की अडियाला जेल जो है वहां पे है और कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि ये केस जो है वो अडियाला जेल भी जा सकता है। दोनों सूरतों में आपके पास वहां पे जाके तमाम सूरत हाल आपको बताएंगे। अगर रावलपिंडी की एटीसी अदालत में ये केस होगा तो वहां से भी आपको रिपोर्ट करेंगे और अगर अडियाला जेल ये केस आ जाता है तो अडियाला जेल से आपको तमाम तर सूरत हाल तमाम वो चीजें आप तक दिखाएंगे। अगली खबर का तल्लुक नाज़रीन कराम है, हमने शुरू में बता दिया कि मरियम नवाज, अच्छा आपको ये सबको मालूम होगा कि मैं जब से सानिया मुरीद के हुआ है मैं एक बात के ऊपर मेरी खबर आ गई थी उसी टाइम कि ये जो मुकदमा है वो मरियम नवाज को ले डूबेगा और इस खबर के पीछे काफी ज्यादा जो है वो कोशिश करनी पड़ी और ये खबर निकलवानी मुझे पड़ गई मुस्लिम लीग नून के अंदर के जरायों से कि ये क्या खबर है। तो उनकी जानब से जब मुझे ये थोड़ी सी कंफर्मेशन दी गई थी तो मैंने वो खबर कोट कर दी थी कि मरियम नवाज के ऊपर सानिया मुरीद के का मुकदमा होगा। और कुछ दिनों के बाद जब रिजवी बिरादरान जो है वो मंजर आप पे गायब हुए और सानिया मुरीद के बाद वो अभी तक ताहाल नजर न आए, तो फिर उनकी एक पार्टी की जानब से एक ऑफिशियल बयान सामने आया, बल्कि उनकी एक प्रेस रिलीज सामने आई कि जनाब इसका मुकदमा जो है बिल्कुल मरियम नवाज के खिलाफ होना चाहिए। मरियम नवाज को इतलात तो मिल चुकी थी, इससे पहले उनसे बयानात दिलवाए गए, मरियम नवाज ने दिए या दिलवाए गए, जो भी सूरत हाल है वो तो खुद ही कल को जब वो उनके ऊपर मुकदमा होगा फेस करेंगी तो वो चीजें बाहर आएंगी। मरियम नवाज ने बहरहाल इस जो करेन पार्टी है उसके साथ जो बिफोर लाहौर में अभी थे तो तब भी बहुत तनकीदी किस्म की जो उनके बयान है, फिर उनकी कबीना पंजाब कबीना के जो लोग हैं मरियम औरंगजेब साहबा, अजमा बुखारी, इनकी जानब से बड़ी तनकीदी जुमले इस्तेमाल किए गए थे इस रिजवी बिरादरान की करेन पार्टी के हवाले से और फिर वो ज्यादा इश्ताल में आ गए थे। और फिर रहती कहती कसर जो थी वो यहाँ पे वफाकी मुशीर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने जनाब मजीद जो रहती कैसी कसर थी वो निकाल दी। तो यूं जो करेन पार्टी है उसके कारकुनों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो अग्रेसिव पन आया था। बहरहाल अब ये खबर ये है कि मरियम नवाज आजकल मुख्तलिफ काम जो है वो घर बैठ के कर रही हैं, ऑफिस भी नहीं जा रहे और वो पहले तो वज़ीर आला हाउस आकर वो सारे ऑफिस के काम निपटाया करती थी, अब उन्होंने ये सारा उनका वो जो मूवमेंट है वो चेंज कर दिया। अब वो रायगढ़ में अपने घर में बैठकर तमाम तर सूरत हाल को वो मॉनिटर कर रही हैं, वहीं पे बैठकर जो है वो मीटिंग्स करती हैं, तमाम तर सूरत हाल पूरा सुबह जो है वो रायगढ़ में बैठ के अपने घर पे चला रही हैं। और कल परसों उन्होंने जाना था ओकाड़ा, मैंने खबर दी थी कि मरियम नवाज की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, उसने खुद ही तस्दीक कर दी है कि मरियम नवाज की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, खतरात लाक हो गए हैं। और उसी के पेश नजर जो है मरियम नवाज ने कल बसीरपुर ओकाड़ा दीपालपुर वाली साइड पे जो है वहां पे इन्होंने जाना था, तो मरियम नवाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और ऊपर बहुत बड़ी चादर पहनी थी। आपको पता ही है कि मरियम नवाज कभी इतनी बड़ी चादर नहीं पहन के जाती, एक बार वो चादर पहन के झंग आई थी जब सैलाब के हालात बड़े खराब थे, तो मरियम नवाज को पता ही है कि झंग के लोग बहुत ज्यादा थोड़े एग्रेसिव पन के लोग हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस दौरान भी मरियम नवाज जब आई थी झंग में तो तब भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आई थी। और जब से ये सानिया मुरीद के हुआ है उसके बाद मरियम नवाज जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है और सिक्योरिटी की तादाद बहुत बढ़ा दी है। पहले 2 लेयर सिक्योरिटी थी, 1 लेयर सिक्योरिटी थी, अब 4 लेयर सिक्योरिटी उनके साथ होती है। मतलब आपको 4 स्टेप जो है, अगर गाड़ियां उनकी हैं तो 4 स्टेप की गाड़ियां उनके साथ होंगी, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर पे जाके मरियम नवाज की गाड़ी मिलेगी। और अगर मरियम नवाज कहीं जलसे से खिताब करेंगी तो फिर भी
1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर पे जाके मरियम नवाज की जो है आप उनको देखने जो है वो देखेंगे। और इस तरह से लोगों की अब वो जो जिस तरीके से वो जलसे जुलूस कर रही थी उनके ऊपर भी वो अब पीछे हट चुकी हैं। जो भी मामलात हैं वो घर बैठ के चल रहा है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे, हमारी दुआ है। ये सारी सूरत हाल जो है वो अदालतों में जाएगी, तो जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, अगर किसी ने सानिया मुरीद में जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की है तो अदालतें उसके ऊपर हमारी जो है आज नहीं तो कल जरूर उसके ऊपर इंसाफ देंगी। नाज़रीन कराम, अगली खबर का ताल्लुक KPK से है। सुहेल अफरीदी साहब जब से आए उन्होंने छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस को उन्होंने बड़ा पूरा का पूरा वहां पे KPK पुलिस को जो है पूरा डंडा लेके रखा हुआ है, एक एक नोट कर रहे हैं चीज के। खबरदार आप कोई भी पुलिस अफसर जो है वो किसी के ऊपर नाजायज मुकदमा नहीं दर्ज करेगा, किसी को नाजायज पकड़ेगा नहीं, किसी से रिश्वत नहीं लेगा। आपको पता ही है कि इससे पहले जो KP पुलिस है, इमरान खान साहब ने कहा था ये एक रोल मॉडल और मिसाली पुलिस बनी, और हमने भी देखा। ये मैं एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ आपको कि मैंने भी देखा था कि जो KP पुलिस है वो बहुत बड़ी मिसाली पुलिस बन चुकी थी, रिश्वत से पाक हो गई थी, मेरिट के ऊपर जो लोगों के साथ इंसाफ कर रही थी। और फिर आपको पता है कि PDM का लंडा बाजार आया था, और उसके बाद वहां पे इमरान खान ने हुकूमत वो गिरा दी थी खुद ही, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान के पास जो हुकूमत चली गई थी, उनके समधी के पास, या मेरे ख्याल उनके दामाद थे, उनके पास ये हुकूमत चली गई थी। और उस दौरान ये मिसाली जो पुलिस थी 9 मई के अंदर जिस तरीके से KP के लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किया, वो मिसाली पुलिस खत्म हो गई थी। तो अब दोबारा जो है वो बूस्टर लगाया है सुहेल अफरीदी ने आके, और ये अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने पुलिस को पूरा का पूरा डंडा दिया हुआ है। खबरदार जो है, एक तो 9 मई के जो लोग हैं उनके ऊपर जो जो मुकदमात हैं, जो आप लोगों ने गुल खिलाए हैं वो सामने लाए जाए। और फिर उन्होंने वहाँ के जो IG है उनको पूरा डंडा दे दिया है कि जो जनाब कारस्तानियाँ हुई हैं 9 मई में वो रिपोर्ट दी जाए, और सनम जवेद के मामले के ऊपर भी वो काफ़ी ज़्यादा। एक और बड़ा अच्छी खबर है, उन्होंने अरशद शरीफ, मरहूम शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी मॉडर्न जर्नलिज्म के हवाले से उन्होंने यूनिवर्सिटी के बनाने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के अंदर जो है वो 3 MPO के जरिए जो लोगों को गिरफ्तार किया जाता था वो कोई भी नहीं गिरेगा। तमाम जो है DCs को, ACs को और तमाम लॉ एनफोर्समेंट को उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि आपने किसी भी हमारे सूबे में 3 MPO के जरिए जो नजर बंद कर दिया जाता था, ये लोगों को उठा लिया जाता था और उनको अदालतों में नहीं लाया जाता था, वो नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए कि देखें 3 MPO के तहत वफाक किसी बंदे को जो है वो उसको गिरफ्तारी करने का हुक्म देती थी या उठवा लेती थी, तो वो वहां पे अब नहीं होगा। इसके साथ और भी बड़े उन्होंने मामला किए हैं। नाज़रीन कराम, ये थी अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और अब मैं यहाँ से अडियाला जाने लगा हूँ, और साथ ATC रावलपिंडी दोनों सूरतों में जाएंगे। जहाँ भी केस हुआ, GHQ हमला केस बड़ा अहम केस है, इसमें इमरान खान साहब पेश होंगे, क्या इसमें अहम डेवलपमेंट होती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे वो खुशियाँ तकसीम कर सकें। मेरे इस चैनल का गोहर सियाल जो कि मेरा चैनल GS पॉइंट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने ये अपना चैनल गोहर सियाल जो है वो बनाया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा और आपकी ताउन का बहुत शुक्रिया। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।